सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला वो वेबसाइट्स या वो वेब एप्लीकेशंस जो मैं डेली लॉगिन करता हूँ फॉर मैनेजिंग माय वर्क और द फाइनेंसेस और एनीथिंग, ठीक है। एंड आई विल मेक श्योर एट द एंड ऑफ द वीडियो दिस is going to be valuable content or the information for you. So without any further delay, let's get started. So for those of you who are new to this channel, I am a software engineer and a designer, UI and UX designer. Yes, apart from my work, I have a great interest in the finances. तो अपने डेली लाइफ में बहुत सारे फ्रॉम द सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। पर जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ मैं वो वेबसाइट आपको बताऊँगा जो मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ फॉर माई पर्सनल वर्क। सो एज आई सेड, आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन फाइनेंसेस। तो वो वेबसाइट्स जो मैं यूज़ करता हूँ फॉर मैनेजिंग माई फाइनेंसेस आर फर्स्ट ऑफ कोर्स द काइट। सो काइट इज़ बेसिकली द जीरोधा वेब एप्लीकेशन। इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है। ऑफ कोर्स वो मेरे दोनों ही फ़ोन में है। जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मैं उसमें अपना देख लेता हूँ क्या स्टॉक ऊपर गया क्या नीचे गया। बट जब मुझे डिटेल व्यू देखना होता है लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स एंड अदर स्टेटमेंट्स, तो मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ अपने लैपटॉप पे एंड देन आई सी अ वाइड वर्जन ऑफ दिस। तो मुझे ज़्यादा अच्छे से नंबर्स और बाकी चीज़ें समझ में आती हैं। सो ये एक वेबसाइट है जो मैं यूज़ करता हूँ। अनदर दैट आई log in daily is of course Grow also. So Grow is also a investment platform. इसका भी मोबाइल ऐप आता है। इसको मैं क्यों यूज़ करता हूँ और काइट दोनों क्यों यूज़ करता हूँ, इस बेसिकली मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंशिएट किया है दो एप्लीकेशंस में। जीरोधा में मैं वो वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे लॉन्ग टर्म में रखने हैं और ग्रो में वो वाले स्टॉक्स होते हैं जो मैं शॉर्ट टर्म के लिए रखता हूँ, मे बी फॉर 6 months, 8 months, 3 months। और इससे मैं बेसिकली अपने खर्चे निकालता हूँ। उसमें जो मेरा प्रॉफिट या जो भी गेंस होता है उसको मैं यूज़ करता हूँ अपने खर्चों के लिए। जीरोधा इज समवन, उसमें सारे स्टॉक्स वो वाले स्टॉक्स हैं जिसको आई हैव डिसाइडेड कि मैं उसको टच नहीं करूँगा फॉर द नेक्स्ट 5 or 10 years। कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें शॉर्ट टर्म कर सकता हूँ बट दे आर एक्चुअली जस्ट लाइक द एक्सेप्शनल केसेस। बट मोस्टली आई ट्राई कि मैं ग्रो में वो वाले रखूँ जो शॉर्ट टर्म है, जीरोधा में वो रखता हूँ जो लॉन्ग टर्म है। एंड अदर देन दैट द अनदर दैट आई लॉग इन इज़ INT मनी। इसमें वो सारे स्टॉक्स हैं जो US स्टॉक्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारे स्टॉक्स मैं यहाँ से परचेज़ करता हूँ जितने भी सारे US वाले स्टॉक्स हैं। और इनके चीज़ें मैं यहाँ से देखता हूँ क्या मेरा प्रॉफिट क्या, क्या मेरा लॉस क्या, कौन सा मेरा स्टॉक अच्छा जा रहा है, कौन सा ख़राब जा रहा है, या फिर मुझे कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी स्टॉक में तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। बट किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप यार उसका देखते हो ना कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, चार्ट क्या है। तो उस चार्ट्स को यूज़ करने के लिए tradingview.com, दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड। और ये tradingview.com आई वुड नॉट से कि मैं दिन में ही लॉग इन करता हूँ, समटाइम्स आई लॉग इन एट एवरी आवर्स, क्योंकि मुझे देखना होता है कि मेरा कोई स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सारा चार्ट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। मैं 4 hour डे चार्ट एंड वीक चार्ट इज़ समथिंग दैट आई एम मोर इंक्लाइन टू। तो इनको मैं अपने फेवरेट्स में भी मैंने रखा है। तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे सारे चार्ट्स चेक करता हूँ। अगर मुझे किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है तो मैं screener.in पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्टॉक्स के बारे में जो भी स्टॉक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे टाटा मोटर्स का देखना है तो यहाँ पे मैं उनके सारे कैश स्टेटमेंट, सारी चीज़ें, प्रॉज एंड कॉन्स, सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकता हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो वन डेट आई लॉग इन डेली। वन मोर वेबसाइट डेट आई यूज इज़ CoinSwitch, वो मैंने फेवरेट्स में भी पढ़ा होगा। और CoinSwitch पे मैं सारे क्रिप्टो वाले इन्वेस्टमेंट्स रखता हूँ। बिटकॉइंस हो गया, इथेरियम्स हो गया, जो भी मैं कॉइन्स बाय या परचेज़ करता हूँ वो सारे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इन द CoinSwitch। तो यहाँ पे मैं चार्ट भी देख सकता हूँ, मैं अपना इन्वेस्टमेंट भी देख सकता हूँ। ऑफकोर्स मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, अभी मैंने लॉगिन नहीं किया है। तो वन मोर वेबसाइट विच इज़ CoinDCX, उसका मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं करता, वो मोस्टली मैं उनका ऐप ही यूज़ कर लेता हूँ। उसमें मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कुछ मनी है जो है, कभी कभी मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ अपने फ़ोन में। बट यहाँ पे मुझे यार चार्ट का अगर अच्छा खासा व्यू देखना हो तो मैं ये सारे वेबसाइट्स को लॉगिन करता हूँ। अदर देन दैट जो मैं लॉगिन करता हूँ इज़ ऑफ कोर्स माय यूट्यूब, बिकॉज मुझे यहाँ पे देखना होता है कि चैनल का क्या कैसे ग्रोथ हुआ। और मुझे डेली बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है, सो इन टर्म्स ऑफ द व्यूज़ और द सब्सक्राइबर्स। बट येस, टू गेट टू नो लाइक क्या मैंने कंटेंट अपलोड किया, कैसा परफॉर्म कर रहा है, दिस इज़ व्हाट आई यूजुअली लॉग इन। सो अनदर थिंग दैट आई यूज टू लॉग इन इज़ ऑफकोर्स ChatGPT। तो यहाँ पे मुझे अगर कुछ भी जानना होता है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, आई आस्क एंड आई गेट सम आइडिया टू स्टार्ट विथ। अगर मेरे वर्क के बारे में पूछो तो वर्क में मैं बेसिकली, आपने भी अगर इफ़ यू आर अ डेवलपर यू माइट बी नोइंग अबाउट द विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये मेरे दूसरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, मैं वहाँ पे एक्चुअली इसको खोलता हूँ। यहाँ पे मैं सारे अपने जो भी हमारा कोड होता है उसको हम
पुल पुश जो भी हमारा लॉजिक होता है उसको लिखते हैं और अपने गिटहब में पुश कर देते हैं एट द एंड ऑफ द डे. तो विजुअल स्टूडियो इज़ वन आईडी डेट आई यूज़ इन माई वर्क. अदर वन इज़ एक होता है हमारे पास जीरा बेसिकली. सो जीरा इज़ द वन जहाँ पे हमारे सारे स्टोरी कार्ड्स बनते हैं. सो बेसिकली इफ़ यू आर अ डेवलपर और अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हो तो आपको पता होगा कि जीरा बोर्ड क्या होता है. वहाँ पे सारा प्रोजेक्ट मैनेज किया जाता है. कार्ड्स होते हैं जहाँ पे डेवलपर्स कार्ड्स पे साइन अप करते हैं कि आज मैं इस स्टोरी पे काम करूँगा. तो आप अपना लॉजिक जानते हो, अपना कोडिंग करते हो, फिर एट द एंड ऑफ द डे आप उसको पुश करते हो और जितना भी दिन लगता है. तो जीरा कार्ड इज़ वन जो हमें लॉग इन करना पड़ता है डेफिनेटली. एंड वन इज़ ऑफ कोर्स आवर कंपनी ईमेल आईडी जहाँ पे सारे मेरे मेल्स आते हैं. बट दैट इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब, बट स्टिल आई एम शेयरिंग विथ यू. आई डोंट नो व्हाई. But yes, Jira and yes, Figma. Because I am a front-end developer and a designer, तो Figma is also one that I used to log in daily for managing my work. अब इन सब चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ होती है जो which is not a web application but it's in my laptop. और आप जो भी फ़ोन यूज़ करते हो, टैबलेट यूज़ करते हो, whatever you are using, you must have notes. तो मैं notes भी डेली अपने लाइफ में यूज़ करता हूँ because it helps me to write everything that I need to do. और इट्स वेरी बेनिफिशियल. लाइक मतलब एक वर्ड में भी कर सकते हो, आप डायरी भी लिख सकते हो. बट आई फील दिस इज़ वेरी मच ईजी फॉर मी टू यूज़ इट. तो मैं इसको भी यूज़ करता हूँ अपनी डेली लाइफ में जस्ट टू राइट एनी नोट्स और क्या क्या मुझे काम करने हैं. सो दीज आर द वेब एप्लीकेशंस और द वेबसाइट्स और द सॉफ्टवेयर्स यू कैन से जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ फॉर मैनेजिंग माई वर्क. मोस्ट ऑफ द वेबसाइट एज यू हैव सीन आर रिलेटेड विद द फाइनेंसेस. तो फाइनेंसेस फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव अ 3 स्टेप फॉर money. Is key. You earn money, you save money, and then you invest money. So this is how I used to invest my money, and these are the websites that I use in my daily life. So I'll end up this video now and I hope this video is useful to you और कुछ ना कुछ आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड हुई हो. So I'll end up this video now and let me in the comments if this video was helpful to you or not. तब तक के लिए bye bye, take care, keep smiling.